एक वीडियो हम और आप दोनों ने देखा होगा जिसमें पूर्व जिला परिषद बैठे हुए हैं वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने एक वीडियो देखा है जिसमें ऐसा बताया गया है कि आरती नदी में छलांग मार रही है, जिसके बाद मेरी पत्नी ने खाना खाना बंद कर दिया है। तो मैं देखने आया हूँ कि क्या आरती जिंदा है या मर गई है। तो ये देखने आए हैं कि जिंदा है या मर गई है। अब देखिए, एक बात बताइए, इस तरह सबका जो ड्रामा रचा जा रहा है, अब आरती ने नदी में अगर छलांग लगा भी दिया मान लीजिए, तो उनकी पत्नी का खाना बंद क्यों हो गया, ये बात मेरे समझ में नहीं है। न्याय और नौकरी दोनों चाहिए, तो दोनों क्या एक साथ मिल सकती है? ये असंभव है, क्योंकि दो नाव की सवारी तो संभव ही नहीं है। और वो भी जब मामला इतना प्रोटेक्टिव हो, अभी आप इतना लाइमलाइट में है, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, उनके पिताजी ने छोटू की हत्या में मान लीजिए अगर शामिल भी हुए थे, तो क्या आरती की माँ तो उस हत्या में शामिल नहीं थी? आरती तो अपने माँ के बारे में कभी बताती कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, उनका इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा कभी आरती के द्वारा आपने बयान सुना है? लेकिन वो दुहाई देती है कि आपकी भी बहन बेटी होगी। अरे बहन बेटी तो होगा ही, दुनिया में सबका बहन बेटी होगा, लेकिन आपके जैसा जो कृत्य आपने किया है उसे कुकृत्य कहूँ या सुकृत्य कहूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं से भी आपने जो किया है वो आप खुद अपने आप से जब तन्हाई में अंधेरे में सोने जाएंगे तो पूछिएगा कि आरती तूने जो अपने बाप भाई के साथ किया है अपने प्रेमी के लिए, क्या वो सही था? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 247। आरती छोटू मामला में फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। रिपोर्टों के मुताबिक आगामी 12 तारीख को आरती का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, आरती क्या क्या कह सकती है और उनसे अब किन किन सवालों का उनको सामना करना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ श्याम झा जी मौजूद हैं। क्या सब हो सकता है आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, आरती जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है तो ये बहुत सराहनीय कदम, क्योंकि उनके बारे में जो भी अटकलों का बाज़ार मीडिया के मार्केट में गर्म है कि ये होगा वैसा होगा, आरती ये करेगी, आरती वो बोलेगी, ये होगा वो, मतलब बहुत तरह की बातें चल रही है मीडिया में। तो लगभग तमाम जो सवाल मीडिया में गूंज रहे हैं कहीं ना कहीं से आरती जी के पास भी पहुँचती होगी, और इन्हीं सब सवालों को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और मुझे लगता है कि आरती प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर तमाम जो भी चैनल वहां पर पहुंचेंगे उनके द्वारा अपील करेगी कि आप जो है हमारे बारे में गलत रिपोर्टों का प्रचार बंद करें, और हमारे बारे में जो आपत्तिजनक तथ्यों को आप लोग समाचारों में दिखा रहे हैं, आप अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, वो बंद करें। और फिर से कुछ सवाल जो होगा उनके लिए बहुत तीखा सवाल तो आएगा ही, क्योंकि आरती जी का बार बार कहना है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं या मेरे बारे में मीडिया में आकर के गलत बयानबाजी करते हैं, उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि आरती जी ये सवाल खुद अपने आप से भी कई बार दिन में चाहे तो पूछ सकती है कि वो क्या किसी के बहन होने का फ़र्ज को निभाया है? क्या उनके द्वारा जो कैरेक्टर प्ले किए गए हैं, इतने बड़े 3 महीना से लगातार चल रहा है ये सीरियल, और 3 महीना में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है उसमें कहीं से सिस्टर के फेवर में कोई बातें की हैं? उन्होंने कभी भी अपने भाई के बारे में अच्छा बात बोला है? कभी अभी अपने माँ बाप के बारे में अच्छा बात बोला है? ठीक है, उनके पिताजी ने छोटू की हत्या में मान लीजिए अगर शामिल भी हुए थे, तो क्या आरती की माँ तो उस हत्या में शामिल नहीं थी? आरती तो अपने माँ के बारे में कभी बताती कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, उनका इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा कभी आरती के द्वारा आपने बयान सुना है? लेकिन वो दुहाई देती है कि आपकी भी बहन बेटी होगी। अरे बहन बेटी तो होगा ही, दुनिया में सबका बहन बेटी होगा, लेकिन आपके जैसा जो कृत्य आपने किया है उसे कुकृत्य कहूँ या सुकृत्य कहूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं से भी आपने जो किया है वो आप खुद अपने आप से जब तन्हाई में अंधेरे में सोने जाएंगे तो पूछिएगा कि आरती तूने जो अपने बाप भाई के साथ किया है अपने प्रेमी के लिए, क्या वो सही था? आपको अंतरात्मा से जो जवाब आ जाए वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दीजिएगा। अच्छा, यदि आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो जो पत्रकार वहाँ जा रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए? देखिए, आरती जी के लिए मेरा कोई सवाल अभी नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मानता हूँ कि इस पूरे जो कांड है उसके सूत्रधार के रूप में आरती जी को ही देखा जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी कथा जो शुरू होती है चाहे वो ख़त्म कहीं पर हो, लेकिन उसका कोई न कोई एक जनक जरूर होता है। जिस तरह महाभारत के युद्ध में एकदम
सामने से कारण माना जाता है कि जो कौरवों के द्वारा द्रौपदी का साड़ी का हरण किया गया था, चीर हरण किया गया था, वही महाभारत के युद्ध की जनक थी। और सीता का हरण जो रावण के द्वारा किया गया था, वही रामायण का जो है युद्ध का पूरा ताना बाना बुना गया था, उसका कारण वही था। तो ये भी जो मामला चला, छोटू का हत्या किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, तमाम बातें जब सामने आ ही गई है तो आप एक बात तो भली भांति आप भी जानते होंगे कि आरती छोटू को बुलाए या आरती का भाभी बुलाए, ये मैटर की बात अब उतनी ज़्यादा नहीं रही। छोटू आया और आरती से मिला, बुलाए चाहे जो भी, लेकिन मिलना यहाँ पर आरती का ही हुआ था। और वहाँ पर जो कांड हुआ उसके बाद आरती अपने आप को साफ बचा के बेगुनाह लेकर चली गई कहीं और। लेकिन ये बात तो कहीं से सही नहीं है। जो लोग उनके लिए बोलते हैं, या मैं देखिए सहानुभूति मैं भी रखता हूँ, उनके ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर तकलीफ़ आई ज़िंदगी में तो आप तमाम पूरे दुनिया को गुनाहगार बता करके सबको सज़ा देने लगे। ऐसा हक आपको किसी ने नहीं दिया है। अच्छा, आरती को न्याय और नौकरी दोनों चाहिए, तो दोनों क्या एक साथ मिल सकती है? ये असंभव है, क्योंकि दो नाव की सवारी तो संभव ही नहीं है। और वो भी जब मामला इतना प्रोटेक्टिव हो, अभी आप इतना लाइमलाइट में है, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बारे में जानकारी देने वाले हैं, या जो भी आपको कहना है वो कहने वाली हो, तो आप यहाँ पर के आकर के और फिर एक नौकरी की इच्छा रखते हो, तो फिर बहुत सारी बातें हैं। हालांकि आरती जी के द्वारा कभी नहीं मांगा गया है नौकरी, मेरे हिसाब से। उनके जो भी छोटू के पिता हैं या पत्रकार लोग जो हैं उनके द्वारा, या वहाँ के कुछ जो भी उनके शुभचिंतक हो, उनके द्वारा नौकरी मांगा गया है। मेरे हिसाब से आरती जी के द्वारा नहीं मांगा गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीविका में काम कर भी रही थी पहले से, और वही अब अपनी एजुकेशन को जारी रखना चाहती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में हालात उनके अब ऐसे आ गए हैं कि जहाँ से एजुकेशन का हो पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन महिला है, और महिलाओं की जो दिमागी शक्ति है वो ज़्यादा होती है, तो अगर फिर से वापस लौट जाए एजुकेशन के ढर्रे में तो सबसे अच्छा होगा उनकी ज़िंदगी के लिए, आने वाले दिनों के लिए। और नहीं इसी तरह अपने आप को कंट्रोवर्सी में बना करके कुछ दिन तो बहुत फेमस हो सकती है, लेकिन आगे का जो ज़िंदगी होगा उनका, वो निश्चित रूप से काफ़ी तकलीफदेह होगा। क्योंकि कंट्रोवर्सी गर्ल या कंट्रोवर्सी बॉयज़ को ना बाद में ये समाज उतना रिस्पेक्ट नहीं देता है जितने की वो आशा करता रहता है। एक वीडियो हम और आप दोनों ने देखा होगा जिसमें पूर्व जिला परिषद बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने एक वीडियो देखा है जिसमें ऐसा बताया गया है कि आरती नदी में छलांग मार रही है, जिसके बाद में मेरी पत्नी ने खाना खाना बंद कर दिया है। तो मैं देखने आया हूँ कि क्या आरती जिंदा है या मर गई है। तो ये देखने आए हैं कि जिंदा है या मर गई है। अब देखिए एक बात बताइए, इस तरह सबका जो ड्रामा रचा जा रहा है, अब आरती ने नदी में अगर छलांग लगा भी दिया मान लीजिए, तो उनकी पत्नी का खाना बंद क्यों हो गया, ये बात मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद जो बाकी सारे बात है वो बात देखने जाए, या आरती का फ़ोटो घर में डाल करके पूजा करना चालू कर दे, या जो भी मन हो उनका वो करे। लेकिन ये कितना बड़ा पागलपन है कि आरती ने छलांग लगा दिया, ये न्यूज़ देखा तो उसका खाना बंद हो गया। अरे भाई, अगर ऐसा कभी हो तो कोई महामानुष अगर उसका उम्र हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो आदमी आत्महत्या कर लेगा, वो उसका बेकार है कहानी। इस सब बात पर ये एक तरह की मीडिया के द्वारा जो न्यूज़ लाया जाता है, इस तरह का मतलब समझिए जी त्वरित न्यूज़ है, जो कुछ व्यूज हमको मिल जाए सटासट ये सब खबर दे करके, बाकी ये सब कोई बात नहीं है। कि आरती के पिता और जो पूर्व जिला परिषद है और एक यूट्यूब चैनल, सबकी अपील है कि यहाँ पर वैसे ही लोग आएँ जो जेन्युइन खबरों को चलाते हैं, गलत खबर चलाने वाले लोग नहीं आए। और ये पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था है वो एक यूट्यूब चैनल संभाल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये जो यूट्यूब चैनल है जो भी है, आरती के प्रोडक्टिविटी में काफ़ी दिनों से लगी हुई है। और इस तरह के कामों को अगर इंग्लिश के शुद्ध साधारण भाषा में आप कहें तो इसे कहते हैं पब्लिक रिलेशनशिप। एक प्रोग्रामिंग होता है, जब किसी का स्टेटस मार्केट में ख़राब हो जाए या फिर कोई बड़ा नाम है और वो कलंकित होने लगे, तो किसी पब्लिक रिलेशनशिप को बनाने वाली जो कंपनियां होती है पब्लिक रिलेशन बनाने वाली, उनको हायर करती है और वो फिर उनके बारे में ऐसे न्यूज़ें लाता है, ऐसी खबरों को लाता है जहां से जनता के बीच में उनके लिए पॉजिटिव मैसेज आए। तो इस तरह से ये सब यूट्यूब चैनल जो है आरती के लिए PR का काम कर रही है, पब्लिक रिलेशन बनाने का।
और होना भी चाहिए। इस तरह की बातें समाज में होने से बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों भी सामने निखर के आती है, तो उनके द्वारा किया जाना अच्छा बात है। अब वहाँ पर देखने के बाद जब जिस दिन होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वह दिन बिहार के तमाम मीडिया कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा, जिस दिन आरती से कुछ नई जानकारी मिलने की सभी को उम्मीद रहेगी। लेकिन मैं जहाँ तक अगर पूर्वानुमान की बात करूँ तो आरती के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ नया नहीं बन के आने वाला है, क्योंकि जो भी अभी तक हुआ है वही सब की बातें होगी। और एक अपील होगी कि आप लोग उनके बारे में गलत खबर ना फैलाएं, अफवाह वाली खबर से बचें, और ये तरह की बातें हैं। और नया कुछ होने की मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि कोर्ट से अगर आरती को कुछ कहा गया हो और वो अगर किसी में बताएं तो वो नया वाला बात हो सकता है। अच्छा, अंतिम सवाल है जो अच्छा देश की राजनीति और बिहार की और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बीच एक बहुत दुखद खबर आई है। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उनका देहांत हो गया है। जी, बहुत भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दुखद दिन आज माना जा सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को जो उनके चाहने वाले हैं वो लोग धरती का नेता और माटी का नेता भी कहते हैं। कई लोग धरती पुत्र की भी संज्ञा उनको दिए हैं, और वो ज़मीन से जुड़े हुए एक गरीब परिवार से उभरे हुए एक ऐसे सितारे थे जो भारतीय राजनीति के फलक पर बहुत सालों तक राज किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई एक ही व्यक्ति एक ही ज़िंदगी में 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रहा हो, और ये सब काम उन्होंने अपने एक ही ज़िंदगी में किया हो, और वो भी 10 साल से समझिए वो सक्रिय राजनीति में नहीं है तब। तो निश्चित ही ये जो मतलब रिकॉर्डों का सिलसिला है जो उनके द्वारा कायम किया गया है, ये भारतीय राजनीति में मील का वो पत्थर है जिसे पार पाना आज के नेताओं के द्वारा बहुत मुश्किल सा काम है। और नमन है उनको, वो चले गए हैं, जहाँ भी हो भगवान उनको सही स्थान दे और वो स्थान के हकदार हैं। अच्छा, उनके जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति हो सकती है भविष्य में? देखिए, किसी के जाने से जो स्थान रिक्त होता है वो किसी के द्वारा कभी पूर्ति नहीं किया जा सकता है, ऐसा भगवान का बनाया नियम है। क्योंकि कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हासिल वो करता है वो अपने लिए करता है और अपनी बुद्धि से करता है। कोई दूसरा उसके जैसा हो सकता है, वही तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मुलायम सिंह की जो अनुपस्थिति रहेगी आज से भारतीय राजनीति में, उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि उनके बताए गए रास्तों पर चल करके समाजवादी पार्टी उनके पार्टी का नाम था, और इसका जब गठन हुआ था तभी ये बात तय कर लिया गया था कि समाज के जो भी ज़रूरत के मुद्दे हैं उनको हम सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो भी मुश्किलें हैं समाज में जनरल लोगों के बीच। तो समाजवादी पार्टी के रूल को तो सभी आदमी को, जितने भी नेता हैं, सबको मानना ही होगा, और उनसे सीख करके राजनीति में सफलता हासिल कर सकते हैं। बाकी उनकी पूर्ति होना असंभव है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद।